पहले बैंक निफ्टी का क्या हाल है? तो बैंक निफ्टी इसने भी अच्छी चाल दिखाई है, अच्छी तेज़ी दी है पिछले 2 दिनों में और जो इससे पहले बुधवार वाला बॉटम था उस पर सपोर्ट हम लोग देख कर के चल रहे थे, उसकी नौबत आई ही नहीं। तो अब यहाँ से इसमें भी चाल बन गई है 48,000। अगर मैं अपने पुराने वीडियोज़ को कहीं निकालूँ तो आप शायद 44,000 पे कह रहे होंगे कि नहीं आएगा तो 48,000 भी। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आएगा तो 25,000 भी आएगा, 30,000 भी आएगा। तो उसी कड़ी में आपने मुझे ध्यान आता है 48,000 का भी ज़िक्र किया था, वो आ चुका है। अब इसके आगे क्या? जी। अ, तो बहुत सारी चीज़ें फाइन ट्यून की थी और ये नंबर ऐसे याद हो गए हैं कि बोलता ही रहता हूँ। अब देखिए 50,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे सेंसेक्स का 70,000 होता है वैसे बैंक के लिए आप 50,000 समझ लें। लेकिन अब चूँकि राजीव जी ने वो बड़ी वाली बात की है तो आपको ध्यान रखना है 53,000, 57,500 टू 58,000 एंड देन 60,000। 60,000 वाला जो है वो मेन मार्क है जो अचीव करना चाहिए बैंक को। अब ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर निफ्टी 25 और 28 अगले फाइनेंशियल करना चाहेगा तो बैंक भी 60,000 अगले साल ही फाइनेंशियल ही करना चाहेगा। 100 बात की एक बात, ये बड़ा वाला टारगेट वापस बैंक ज़रूर कभी ना कभी रिविज़िट कर सकता है आपका 46,000 वाला टॉप। आप अभी एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो टर्न अराउंड सपोर्ट है आज के तारीख में, जो जिसके पहले निफ्टी बैंक को कोई खतरा नहीं है दैट इज़ 44,000। सपोर्ट अलग-अलग तरीके से ध्यान रखिएगा। आज के हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल था 44,000 का एंड 45,000 का, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होने चाहिए, लेकिन आज के तारीख में वो 44,000 पे ही है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे उठ के 45 पे आएगा, लेकिन जैसे जाएगा टाइम वैसे इवैल्यूएट करेंगे। ये दोनों आपके टर्न अराउंड सपोर्ट लेवल्स हैं, मतलब उसके नीचे आपका लंबा बड़ा वाला करेक्शन शुरू होगा, उसके पहले बैंक में बड़ा करेक्शन नहीं होगा। और ऊपर में टारगेट तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन अब छोटे-छोटे वाले टारगेट राजीव जी पूछेंगे। पूछिए, उसको बताना है तो वो वाला फिर एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं आपके सामने ये रखता हूँ कि जून 2022 से लेकर के अभी दिसंबर 2022 इसकी जो चाल बनी थी, अगर मैं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करूँ, तो फिर हमें ये तात्कालिक रूप से लगभग 54,000 के टारगेट मिलते हैं। क्या 50,000 सबसे पहले जो आप कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा और जो बड़ा वाला टारगेट होगा 60,000 होगा, उसके बीच में ये 54,000 क्या ये भी एक इन दोनों लेवल्स के बीच का एक महत्वपूर्ण टारगेट बनेगा? जवाब है हाँ, लेकिन 54 की जगह शायद उसको 53 तक ही हम देखेंगे। थोड़ा डेविएशन रहेगा, लेकिन हमारा जो वॉच है वो 53,000 से ही शुरू हो जाएगा। जी। और अब सिर्फ़ इस हफ्ते की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में क्या होगा? किस तरह से तैयारी रखनी है? किन लेवल्स पे नज़र रखनी है? अब बैंक वाले जो भाई साहब हैं थोड़े से अलग चल रहे हैं, तो इसका सपोर्ट पहला तो हमको 47,500 ही लेना है। ये पहला मोमेंटम सपोर्ट लेना है। दूसरा जो अच्छा वाला सपोर्ट लेना है, वो लेना है हमको 46,800 पे क्लोज़, ओके? ये 2 सपोर्ट आपको लेके चलना है बैंक के लिए। जब तक ये 2 सपोर्ट हैं, बैंक 50,000 की तरफ चलेगा। ये 2 सपोर्ट गए तो फिर करेक्शन शुरू होगा। सबसे उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बना हुआ है, वो अभी 46,000 पे है, लेकिन वो देखते हैं उसको जैसे एडजस्ट करना होगा बाद में करेंगे। अभी के लिए 2 नंबर आप याद रखें। जी। तो ये तो हो गया सपोर्ट की बात। नए हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा ऊपर? देखिए एक्चुअली कुछ है नहीं ऊपर में इसका रेजिस्टेंस कहीं भी ब्लू स्काई है तो कहने के लिए मेरे पास कोई नंबर नहीं है। जैसे-जैसे ऑप्शंस के डेटा ऊपर में कॉल ऑप्शंस के बनते जाएँगे, सारे ट्रेडर्स उसको ट्रैक करें। खासकर मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा, आप उसको इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके चलें। मेरे अंदाज़े से हर 500 पॉइंट के रेंज में वो बनना चाहिए। तो अभी बना है 48,000 निकल गया है तो 48,500, 49,000 ऐसे 500-500 पॉइंट को आप लेके आगे बढ़िए।